गारमेंट्स का बिजनेस जो है असल में किस चीज के ऊपर ग्रो करता है? क्या सिर्फ क्वालिटी मैटर करती है या रेट्स भी मैटर करते हैं? और अगर ये दोनों चीजें हैं तो फिर इसके अलावा ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कारोबार को कामयाब या नाकाम बनाते हैं? मैं हूं मोहम्मद अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कारोबारी दुनिया। यहाँ पे हम रोज नए नए बिजनेस आइडियाज आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज का मौजूद जो है वो एक ऐसा सवाल है जो हर बिजनेसमैन के दिमाग में होता है कि गारमेंट्स का बिजनेस असल में किस चीज के ऊपर ग्रो करता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटी की। कपड़ों का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कस्टमर हमेशा दोबारा तब आता है जब उसको अच्छी क्वालिटी मिलती है। अगर आपने एक दफा लो क्वालिटी कपड़ा दे दिया तो कस्टमर जो है वो आपके पास दोबारा नहीं आएगा, बल्कि वो अगले दुकानदार के पास चला जाएगा। तो याद रखें, बिजनेस में क्वालिटी जो है वो एक लंबी रेस का घोड़ा है। अगर आपकी क्वालिटी ठीक है तो फिर आप लंबा अरसा तक चल सकते हैं। अगर आपकी क्वालिटी ठीक नहीं है तो फिर आपका कारोबार जो है वो लंबा अरसा नहीं चल सकता। जो दुकानदार अपनी क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करता वो देर पा कामयाबी हासिल करता है। तो अब आते हैं रेट्स के ऊपर। पाकिस्तान की मार्केट में ज्यादातर कस्टमर जो हैं वो प्राइस कॉन्शियस होते हैं। वो चाहते हैं कि अच्छा माल हो, चीजें अच्छी मिल रही हो, लेकिन जो रेट हैं वो रीजनेबल होने चाहिए, रेट कम होने चाहिए। अगर आप रेट्स बहुत ज्यादा रखेंगे तो कस्टमर जो है वो अगले दुकानदार के पास चला जाएगा। असल कामयाबी यही है कि आपकी कीमत और क्वालिटी जो है वो दोनों बैलेंस होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ क्वालिटी और रेट्स ही सब कुछ है? नहीं, बिजनेस में और भी कई फैक्टर्स हैं जो गारमेंट बिजनेस को कामयाब या नाकाम बना सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है लोकेशन। अगर आपने दुकान ऐसी जगह खोल ली है जहां पे फुटफॉल नहीं है, जहां पे लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा नहीं आते हैं, तो आपके पास दुनिया की सबसे बेहतरीन कलेक्शन भी है तो आपकी सेल नहीं होगी। आपके कस्टमर जो हैं क्योंकि आपके पास पहुंच ही नहीं रहे हैं तो फिर आपका माल नहीं बिकेगा। तो लोकेशन हमेशा ऐसी जगह पे रखनी चाहिए जहां पे लोग बहुत ज्यादा आते हैं। हाई ट्रैफिक एरिया होना चाहिए, मार्केट हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, इस तरह ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां पे लोगों का बहुत ज्यादा आना जाना है। या अगर मार्केट के अंदर भी आप लेते हैं तो लोकेशन वहां पे ऐसी होनी चाहिए जहां पे कस्टमर जो है इजीली इन आउट हो रहा हो। तो ऐसी जगह पे आपकी शॉप होगी तो फिर आपका कारोबार जो है वो अच्छा चलेगा। इसके बाद आती है वैरायटी और ट्रेंड। याद रखें, कपड़ों का बिजनेस सिर्फ 2 या 4 डिजाइनों के ऊपर नहीं चलता। तो कस्टमर हमेशा जो है वो वैरायटी भी ढूंढता है और लेटेस्ट ट्रेंड जो है वो भी उसको चाहिए होते हैं। दुकान के ऊपर वैरायटी होगी और वो वक्त के साथ अपने डिजाइन को अपडेट करेगा तो वो बिजनेस जो है वो बहुत कामयाब होगा और देर पा चलेगा। तो इसी तरह बात करते हैं डिस्प्ले और प्रेजेंटेशन की। अक्सर लोग बहुत अच्छा माल रखते हैं लेकिन उनका डिस्प्ले जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर होता है। कपड़ों का बिजनेस सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर नहीं चलता, बल्कि इस बात पर भी है कि आप किस तरह से अपनी प्रोडक्ट को जो है वो शो करते हैं। अच्छी स्मार्ट मैनिक्यून्स होने चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन होनी चाहिए जो कि कस्टमर को फौरी तौर पे अपनी तरफ खींचती है। तो ये बहुत अहम पॉइंट है, इसके ऊपर आप ख्याल रखेंगे तो आपका कारोबार जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। इसके साथ एक और अहम चीज जो कि आपके कारोबार को कामयाब बनाती है कि कस्टमर के साथ आपने अपना रवैया और सर्विस जो है वो बहुत अच्छी रखनी है। अगर आप कस्टमर को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, सॉफ्ट टोन में बात नहीं करेंगे, स्माइल नहीं करेंगे तो वो दोबारा आपके पास नहीं आएगा। तो याद रखें, कपड़ों का बिजनेस सिर्फ कपड़ों पर नहीं बल्कि ताल्लुकात की बिना पे भी चलता है। तो अगला पॉइंट है मार्केट कंपैरिजन। आपको हमेशा ये देखना होगा कि आपके इर्द गिर्द वाले जो हैं वो क्या बेच रहे हैं, किस डिस्काउंट के ऊपर दे रहे हैं, उनके रेट्स क्या हैं, किस तरह के डिजाइन उनके पास हैं, किस तरह की चीजें जो है वो वहां पे ज्यादा इन है, ज्यादा उनके पास सेल हो रही हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप अपनी नजर में रखेंगे, कंपैरिजन करते रहेंगे तो फिर आप कामयाब होंगे, फिर आप नाकाम नहीं होंगे। तो इसी तरह आता है जनाब सीजनल कलेक्शन और स्टॉक मैनेजमेंट। गारमेंट्स बिजनेस में सबसे ज्यादा बड़ी गेम जो है वो सीजन की है। अगर आप विंटर का स्टॉक सही वक्त पे नहीं लेके आए या समर की वैरायटी जो है वो देर से लॉन्च करते हैं तो नुकसान होगा। स्टॉक का वक्त पर आना और वक्त पर बेचना कामयाबी की गारंटी है। तो आपने इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। तो साथ ही साथ आज के दौर में मार्केटिंग और ब्रांडिंग जो है वो बहुत जरूरी है। अब सिर्फ दुकान के ऊपर बैठ के बिजनेस नहीं चलता है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, ऑनलाइन का दौर है। तो तमाम बिजनेस जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट होते जा रहे हैं। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, टिकटॉक पे अपनी प्रोडक्ट्स को अच्छी फोटो और अच्छी रील्स के साथ लेके आए, शॉर्ट वीडियोस बनाएं, रील्स बनाएं, तो कस्टमर जो है वो इससे भी अट्रैक्ट होगा, आपका कस्टमर जो है वो बढ़ेगा। तो फिर आप सिर्फ अपनी दुकान तक महदूद नहीं होंगे, आप ऑनलाइन पूरे पाकिस्तान में भी अपनी चीजें जो है वो सेल कर सकते हैं। तो एक और अहम बात, बजट और इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जो है ये बहुत जरूरी है। बहुत से नए बिजनेस करने वाले जो हैं वो एकदम ज्यादा माल उठा लेते हैं और जब उनकी सेल नहीं होती तो कैश फ्लो जो है वो रुक जाता है, तो इससे उनको नुकसान होता है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करें, आहिस्ता आहिस्ता वैरायटी बढ़ाएं और सेल के साथ साथ अपना एक्सपेंड करते रहें।
चीजें जो है वो बढ़ाते जाएं, डिजाइनिंग अपने पास ऐड करते जाएं। तो गारमेंट्स के बिजनेस में आप अगर डिस्काउंट वगैरह भी देते हैं, कोई भी इस तरह के त्यौहार आते हैं, ईद सेल लगाते हैं, इसी तरह जनाब विंटर सेल लगाते हैं, क्लियरेंस सेल लगाते हैं, सीजन एंड पे आप सेल लगाते हैं, तो कस्टमर जो है फौरी तौर पे आपकी तरफ खिंचा आएगा। जो दुकान कभी ऑफर या डिस्काउंट नहीं देती है वहां पे ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा स्लो होती है। तो इस चीज का भी आपने बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। तो आखिर में एक और अहम पॉइंट जो है मैं आपको बता देता हूँ कि कस्टमर की फीडबैक जो है वो आपने लाजमी लेनी है। हमेशा अपने कस्टमर से पूछें कि क्या वो मुतमईन है, क्या कपड़े की क्वालिटी और प्राइस जो है वो मुनासिब है। ये फीडबैक आपके बिजनेस को बहुत बेहतर बनाने में मदद करेगी, क्योंकि कस्टमर जो फीडबैक आपको देगा उसके मुताबिक आप अपनी चीजों को बेहतर करते रहें, उसके मुताबिक उनकी फीडबैक के मुताबिक अपनी प्राइसेस को ठीक करें, अपनी क्वालिटी को बेहतर करें, अपनी डिजाइनिंग को बेहतर करें, तो आप बहुत जल्दी ग्रो करेंगे। तो दोस्तों, कपड़े का बिजनेस जो है सिर्फ क्वालिटी या रेट्स के ऊपर नहीं चलता, बल्कि साथ साथ आपको लोकेशन, कस्टमर सर्विसेज, डिस्प्ले, वैरायटी, प्लानिंग, मार्केटिंग और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट जो है ये सब कुछ बहुत अहम है। अगर आप इन सब चीजों को बैलेंस करके चलेंगे तो आपका बिजनेस जो है बहुत ज्यादा कामयाब होगा और आप बहुत जल्दी जो है वो ग्रो कर रहे होंगे। तो आपने अपने कमेंट्स में बताना है कि हमारी ये वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। आप कपड़े का कारोबार कर रहे हैं तो आप इन सब चीजों का ख्याल रखते हैं या नहीं रखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक भी करना है, चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो रोज नई नई वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। तो एक नई वीडियो लेके आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।